हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी नोटिफाई कर रखी है और उसका जो प्रीलिम्स का पेपर है नेक्स्ट 15 डेज़ में होना है। तो उसी के रिगार्ड में आज की वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम इन नेक्स्ट 15 डेज़ का यूटिलाइजेशन 100% कर पाएँ और अपने चांसेस बढ़ा पाएँ इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं इसके रिगार्ड में हर एक इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, ये जो नोटिस आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कल रिलीज़ किया है, जिसमें उन्होंने 13/4/2025 जो कि संडे है उस दिन बताया है कि आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा और आपकी एग्ज़ाम सिटी विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बता दी जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई आपकी नोटिफिकेशन की बात, जिसमें आपके एग्ज़ाम डेट की बात की गई है। अब हम देख लेते हैं क्या है पैटर्न, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल चॉइस आंसर्स आएंगे और 100 क्वेश्चंस होंगे। किसके? जिसमें इंग्लिश होगा आपका और आपका जीके होगा और मैथ्स होगा। ठीक है गाइस, ये है 3 पोर्शन और इसके अलावा एक कंप्यूटर का पोर्शन है जिसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो टोटल आपके 125 क्वेश्चन होंगे और टाइम कितना होगा? वो होगा 2 आवर्स का, मतलब 120 मिनट्स हैं आपके पास टोटल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको नेक्स्ट 15 डेज में क्या करना है, जितने भी आपका जितना आज तक आपने जो भी जब से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको जीके का जितना भी पोर्शन आपने पढ़ा है उसको अच्छे से बाय हार्ट याद करना है। जी हाँ गाइस, नई चीज़ अब जीके में मत याद करिए। अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स, आपको जो स्टैटिक जीके है जितना आपने पढ़ लिया वो मोर देन सफिशिएंट है। अब बस उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। मैं रिवाइज करने को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ? क्यों क्यों क्या होता है, देखिए, अब गाइस सपोज ये बकेट है, आप इसमें भरते जा रहे हो भरते जा रहे हो भरते जा रहे हो, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा नीचे होल है, वो सारा पानी निकलता जा रहा है निकलता जा रहा है निकलता जा रहा है। सेम हमारा दिमाग होता है। क्या होता है कि हम सारी इंफॉर्मेशन इसमें डालते जाते हैं, लेकिन अगर हम रिवाइज ना करें तो ये जो होल है वही रिवाइज ना करने का नतीजा होता है। ठीक है, आपका जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी ड्रेन आउट हो जाएगी। लेकिन अगर आप बार बार टाइमली रिवाइज करेंगे या फिर एग्जाम से 10-15 दिन पहले सारा कुछ जितना पढ़ा है रिवाइज कर लेंगे, तो आपका 100% जो है ये इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में फॉर योर एग्जाम स्टोर हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो रिवाइज 100% कीजिए। करंट अफेयर्स के अलावा जितना भी अभी तक आप स्टैटिक जीके पढ़ चुके हैं, आप सारा कुछ एक नोट या फिर जो भी आपने कॉपी बनाई होगी उसको बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, इन नेक्स्ट 15 डेज। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। देखिए गाइस, इंग्लिश में क्या करना है आपको, जो आपके जैसे एंटोनिम है, सिनोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है या फिर आपका इडियम फ्रेजेस है, ये वाली चीज़ें तो मैं आपको डेली रेगुलर बेसिस पे वीडियो ला रहा हूँ और आने वाले टाइम में भी लाता रहूँगा, जिससे आप अच्छे से इनकी तैयारी कर पाएँ। और तैयारी के साथ आपको क्या करना है, आपको करना है कि इन्हीं जितने भी मैं आपसे शेयर करता हूँ वीडियो में, उनको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है गाइस, वही जीके वाली स्ट्रेटेजी है इस वाले पोर्शन में। बाकी पोर्शन के लिए मैं बताता हूँ। अभी के लिए इनको बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे आपके मन में, आपके दिमाग में ये चीज़ें स्टोर हो जाए विद इट्स मीनिंग। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि कई बार एंटोनिम तो पता होगा आपको, पर उसका सिनोनिम नहीं पता होगा, सिनोनिम पता होगा तो एंटोनिम नहीं पता होगा। इसलिए बार बार रिवाइज करेंगे तो आपका डेफिनेटली ये चीज़ें स्टोर होंगी। अब नेक्स्ट जो आपका ग्रामर पोर्शन है, देखिए, ग्रामर पोर्शन में कई लोग कहते हैं कि रूल रट लो या फिर ऐसे कर लो वैसे कर लो। मेरी स्ट्रेटेजी ग्रामर के लिए आपके लिए ये रहेगी कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, जी हाँ, प्रैक्टिस टेस्ट ग्रामर के लिए करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको अब ये तो पता है कि रूल्स ही हैं, बट उनको इम्प्लीमेंट करना ही नहीं आएगा तो फिर फ़ायदा क्या। इसलिए आपको क्या विद इन फॉर नेक्स्ट 15 डेज आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस टेस्ट जितने भी हो सके करते रहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्रामर रूल्स। ठीक है, ग्रामर रूल्स जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके रूल्स की स्किल जो है शार्पन हो जाएंगे। ठीक है, ग्रामर रूल्स के लिए आपको क्लियर हो गया और मैंने आपको वोकैबुलरी का भी बता दिया, तो ये आपका इंग्लिश और जीके का पोर्शन क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो आपको मैथ्स के लिए करना है, मैथ्स को आपको एक टाइम फ्रेम के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करते जाना है, जिससे आपका जो स्पीड है वो बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए इंग्लिश में भी इतनी ऐसा स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। लेकिन मैथ्स में आपको
स्पीड की ज़रूरत होती है। आपको अगर आता भी होगा और आप टाइम से नहीं कर पा रहे हैं ना गाइस, तो आपका वो कोई एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो जाएगी, क्योंकि ये एक टाइम लिमिट का पेपर है। देखिए 120 मिनट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। इसलिए मैथ्स में जितना हो सके विद इन टाइम लिमिट, आप चाहे टाइमर लगा के करिए, चाहे आप अपना कोई भी मॉक टेस्ट करिए, वो सारा विद इन स्टिपुलेटेड टाइम करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज हो और एक्यूरेसी तो मेंटेन करनी ही है। ठीक है गाइज, ये दोनों चीज़ें हो गई मैथ्स के लिए, आपकी इंग्लिश के लिए भी हो गई और आपकी जीके के लिए भी हो गई। और कंप्यूटर का क्या कहना है, कंप्यूटर का भी सेम है। कोई भी स्टैंडर्ड बुक लीजिए और उसको रटते रहिए, मतलब बार बार रिवीजन कीजिए, आपका डेफिनेटली कंप्यूटर का भी हो जाएगा। ठीक है, अब जो बाकी है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, वो तो अभी होना नहीं, तो उसके लिए हमें टेंशन नहीं लेनी, हमें बस खाली ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए टेंशन लेनी है। और टेंशन क्या लेनी है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे करेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और आने वाले वीडियोस में मैं आपसे शेयर करूंगा प्रीवियस ईयर विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश, जिससे आप ये जो 50 मार्क्स देखिए, इसमें क्या है, इंग्लिश के लिए 50 दे रखा है, फिर आपका मैथ्स का भी 25 है, जीके का भी 25 है। ठीक है, तो आपके लिए इंग्लिश वैसे ही ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसी के लिए मैं आपके पास वीडियो लाता रहूंगा रेगुलर इंटरवल पे PYQ के, जो कि आप अगर अपने कॉपी में लिखते रहेंगे तो आपकी और अच्छे से तैयारी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू योर इंग्लिश पोर्शन। ठीक है गाइज, अब उसके बाद कई लोग बोल रहे हैं कि सर पेपर क्या रिटर्न में आएगा, क्योंकि देखिए अभी तक जो नोटिस आया, देखिए इसमें एक चीज लिखी है, ऑल कंसर्न्ड आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट फेज 1 एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न टेस्ट। अब ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न टेस्ट का इसकी एक थोड़ी सी डाउट है कि क्या रिटर्न टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। जैसे ही क्लैरिटी आएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मैं उसके रिगार्ड में भी आपके लिए वीडियो ले आऊंगा। बट अभी के मान के चलिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का कहीं भी नहीं लिखा, क्योंकि ये लिखा है रिटर्न टेस्ट। ठीक है, अगर इसके रिगार्ड में जैसे ही क्लैरिटी आएगी मैं आपके लिए वीडियो ले आऊंगा। अभी के लिए आप बस खाली फोकस करिए अपने एग्जाम की स्ट्रेटेजी के लिए। क्यों, क्योंकि ये तो आपके हाथ में है 15 डेज, और जितना अच्छा आप यूटिलाइजेशन कर पाएंगे उतना अच्छे चांसेस बढ़ जाएंगे आपके इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है गाइज, ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।